अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग अपना इस्लामियत का काम करेंगे। आप लोग अपनी इस्लामियत की किताबें खोलिए। हमारा प्यारा दीन, सफ़ा नंबर 6 खोलिए। सफ़ा नंबर 6, अल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताऊंगी। आप लोग जानते हैं कि हम सबको किसने पैदा किया है। हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला बादशाहों के बादशाह हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही रात दिन में और दिन रात में तब्दील होती है। चाँद अपने वक्त पर निकलता है, सूरज अपने वक्त पर निकलता है। कायनात का छोटा छोटा ज़र्रा सब अल्लाह ने बनाया है। चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, मछलियों का तैरना, फलों में रस का पैदा होना, फूलों में खुशबू का पैदा होना, बादलों का बरसना, आसमान पे बारिश का बरसना, बादलों का गरजना, सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। अगर अल्लाह ताला चाहे कि रात हो तो रात ही रहे, अगर अल्लाह ताला चाहे दिन हो तो दिन ही रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए ये बनाया है कि हमें ये आसानियाँ हम इंसानों के लिए अल्लाह ने पैदा की हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमने देने हैं। बहुत आसान से सवाल हैं, आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। हमारा मालिक कौन है? तो बच्चों आप लोग जवाब दें, हमारा मालिक कौन है? अल्लाह ताला। कौन है? अल्लाह ताला। सारी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। सारी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि सारी कायनात अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। परिंदों को हवा में कौन उड़ाता है? कौन उड़ाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, परिंदों को हवा में अल्लाह ताला उड़ाता है। ठीक है। मछलियों को पानी में कौन तैराता है? अल्लाह ताला। ठीक है। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही होता है ना। देखो, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो मछली कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? मछली तो पानी के बगैर 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रहती। फलों में रस कौन पैदा करता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला पैदा करता है। ठीक है बच्चों। फूलों में खुशबू कौन भरता है? अल्लाह ताला भरता है। अंडे में चूज़ा कौन बनाता है? जब अंडा होता है तो अंडे में से चूज़ा निकलता है, तो वो चूज़ा खुद ब खुद तो नहीं निकल आता, वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। ठीक है। तो फिर वो चूज़ा निकलता है, तो कौन निकालता है? अल्लाह ताला उस अंडे से चूज़ा बना देता है। ठीक है। बादलों को कौन चलाता है? बारिश होने से पहले आप लोग आसमान पर देखते होंगे कि हर तरफ बादल ही बादल होते हैं, तो वो किसकी मर्ज़ी से आते हैं? अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। तो बादलों को कौन चलाता है? अल्लाह ताला चलाता है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाता है। दिन और रात को कौन बनाता है? अल्लाह ताला बनाता है। स्टूडेंट, आज का जो सबक था उसका आपको समझाना और बताने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला का जो तारुफ़ करवाना था आपको और अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करवानी थी। वो अल्लाह ताला से मोहब्बत का मतलब ये है कि देखिए, अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं देखने के लिए। अगर अल्लाह ताला हमें आँखें ना देते तो हम ये दुनिया की इतनी खूबसूरत चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं वो हम कैसे देख सकते। फिर अल्लाह ने हमें नाक दिया है सूंघने के लिए। देखो कितनी प्यारी खुशबू होती है फूलों में, और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों की अच्छी और बुरी खुशबू में फ़र्क करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें नाक दिया। फिर अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी। कितने
مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس زبان نہ ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس چیز کا کیا ٹیسٹ ہے، اس چیز کا کیا ٹیسٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں۔ دیکھو جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو کتنی پیاری وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہمیں سنائی دیتی ہے، تو وہ اتنی اور بھی پیاری پیاری آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم کیسے سنتے اگر ہمارے پاس کان نہ ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، اگر ہمارے پاس ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کام کیسے کرتے، محنت کیسے کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، اگر ہمارے پاس پاؤں نہ ہوتے تو ہم چلتے کیسے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔